नमस्कार दोस्तों। क्या एक कहानी किसी इंसान की सोच बदल सकती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपका स्वागत है योर वकील में। यहाँ हम केवल कानून की धाराएं नहीं समझते, बल्कि उन मूल्यों की भी बात करते हैं जिन पर न्याय, समाज और एक बेहतर जीवन की नींव रखी जाती है। क्योंकि कानून केवल अदालतों में नहीं, हमारे विचारों और हमारे व्यवहार में भी दिखाई देता है। आज की कहानी लगभग 2500 वर्ष पुरानी है, लेकिन इसका प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आखिर सच्चा नेतृत्व किसे कहते हैं? बहुत समय पहले हिमालय के घने जंगलों में एक विशाल आम का पेड़ था। उस पेड़ पर 80,000 से भी अधिक बंदरों का एक समूह रहता था। उनका राजा केवल शक्तिशाली नहीं था, बल्कि बुद्धिमान, दूरदर्शी और अपने प्रत्येक साथी की चिंता करने वाला था। एक दिन उसने सभी बंदरों को बुलाकर कहा, इस पेड़ का एक भी फल नदी में नहीं गिरना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को इन फलों का पता चल गया तो वह अवश्य यहाँ आएगा और तब हम सब संकट में पड़ जाएंगे। सभी बंदरों ने उसकी बात मान ली। वे सावधानी से हर फल तोड़ लेते, लेकिन प्रकृति हमेशा मनुष्य की योजना के अनुसार नहीं चलती। एक दिन पत्तों के पीछे छिपा एक पका हुआ आम किसी की नज़र में नहीं आया। वह टूटकर नदी में गिर गया और पानी के साथ बहता हुआ बहुत दूर निकल गया। संयोग से वह आम एक राजा के हाथ लगा। राजा ने जैसे ही उसका स्वाद चखा, वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जिस स्थान पर ऐसे अद्भुत फल मिलते हैं उसे तुरंत खोजा जाए। कुछ दिनों बाद सैनिक उस विशाल आम के पेड़ तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि पेड़ पर सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों बंदर रहते हैं। राजा ने पेड़ को चारों ओर से घेर लिया। अब बंदरों के सामने केवल दो रास्ते थे, या तो पकड़े जाएं या कोई असंभव उपाय खोजें। उस क्षण वानर राज ने अपने साथियों की ओर देखा। उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने अपने कर्तव्य के बारे में सोचा। उसने पूरी शक्ति से छलांग लगाई, एक ऊंची डाल से दूसरी ओर स्थित पेड़ पर पहुंच गया। दूरी अधिक थी, इसलिए उसने अपने शरीर को ही पुल बना दिया। अब एक एक करके सभी बंदर उसके शरीर के ऊपर से दौड़ते हुए सुरक्षित दूसरी ओर जाने लगे। हजारों बंदर बच गए, लेकिन सबसे अंत में एक बंदर घबराहट और स्वार्थ में इतनी जोर से उसके ऊपर कूदा कि वानर राज गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दृश्य राजा स्वयं देख रहा था। वह दौड़कर वानर राज के पास पहुंचा और पूछा, तुमने अपने प्राणों की चिंता क्यों नहीं की, जिनके लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया? उनमें से एक ने तो तुम्हें घायल भी कर दिया। वानर राज ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नेता का जीवन उसके अपने लिए नहीं होता। यदि मेरे कारण मेरे साथी सुरक्षित हैं तो मेरा जीवन सफल है। राजा कुछ क्षण तक मौन रहा। उसने अपने सैनिकों को आदेश किया कि किसी भी बंदर को कोई हानि न पहुंचाई जाए। उस दिन एक राजा ने एक वानर से नेतृत्व का अर्थ सीखा। दोस्तों, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां नेतृत्व को अक्सर पद, शक्ति और अधिकार से मापा जाता है, लेकिन यह
जातक कथा हमें याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व त्याग, जिम्मेदारी और दूसरों की सुरक्षा से पहचाना जाता है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्ष पुरानी ये जातक कथाएं आज भी प्रासंगिक हैं। ये केवल अतीत की कहानियां नहीं, बल्कि ऐसे विचार हैं जो आज भी समाज, न्याय और मानवता को समझने में हमारी सहायता करते हैं। योर वकील पर हम कानून, संविधान, इतिहास और ऐसी प्रेरणादायक कथाओं के माध्यम से उन मूल्यों को समझने की कोशिश करेंगे जो एक बेहतर नागरिक और एक बेहतर समाज की नींव बनते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें आज के समय में और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो शायद यह जगह आपके लिए है। अगली कहानी में एक और प्रेरणादायक जातक कथा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।